जमुना तीरा बनचारे, जमुना तीरा बनचारे, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जीव की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जसोदा दामोदर की जय। दामोदर व्रत महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतीनि च। मलनिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारं मलनाशनं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि माद्दो नियम्य भरतर्षभा पापनं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं
तस्मात्तुमिन्द्रियाणि माद्दो नियम्य भरतर्षभ पापनं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात्तुमिन्द्रियाणि आद्दो नियम्य भरतर्षभ पापनं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। बोलिए एक तरफ प्रभु जी सिंह। तस्मात् इंद्रियाणि आद्दो नियम्य भरतर्षभ पापनं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। माता जी। तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापनानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। तस्मात् अतः त्वं तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदो प्रारंभ से नियमित करने के लिए भरतर्षभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ पापनम पाप की प्रतीक प्रजहि दमन करो मार दो ही निश्चय ही एनम इस काम ज्ञान विज्ञानम ज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान को नाशनम विनाश करने वाला है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का बद्ध करो। प्रजहि का मतलब है इसको मार देना, मारो तो काम को मारना है। लेकिन काम को हम जीवित करते हैं, पोषण करते हैं। अब सुनिए प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वो सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और तथा अनात्म का भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में 2:9-31 चतुर्थ श्लोक के पहले इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुंज्यम में जद विज्ञानम समन्वितम सह रहस्यम तद अंगं च गृहाणं गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है,
किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसकी विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसे ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान की भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम की काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली होता है कि विलंब से भी प्रारंभ करने वाले भी भक्ति के विधि विधान का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को बस में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जीव प्रत्येक अवस्था में अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। वो स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात। क्योंकि प्रत्येक अणुआत्मा अपने स्वभाव को रखा है, क्या है कि भगवत स्वरूप, वो सच्चित आनंदमय। परंतु ये भौतिक संसार में केवल एक भोग की इच्छा से वो किस प्रकार काम में वशीभूत हो जाता है। और ये काम की प्रारंभ होती है कहाँ से? इंद्रियों से। ये प्रवेश करता है इंद्रियां। तो इस काम के विषय में आप लोग सुन चुके हैं। तो अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि ये काम को जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि महासनम महत्पापनम विधीयेन इह वैरिणम, ये पाप की प्रतीक है, बहुत बड़ा पाप है। और महासन, इसकी भूख कभी मिटता नहीं है।
जितना भोजन करता है और लाओ, और इसकी तुलना की जाती है अग्नि के समान। दुष्पुरेण अनलेन च, जैसे अग्नि में कुछ आप समिधा डालो तो वो वृद्धि होता है, वो कभी बुझता नहीं है। तो काम को जितनी पूर्ति करना हम चाहेंगे तो काम कभी संतुष्टि नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में पूर्व की उपाख्यान में वर्णन है, न जातु कामं कामानम उपभोगेन सम्यते हविषा कृष्णवत्मैव भूय एव हि वर्धते। तो वो इसकी वृद्धि होती है। न जातु कामं कामानम, जो कामियों का काम कभी काम की पूर्ति करने से वो तृप्त नहीं होता है। न हविषा कृष्णवत्मैव, जैसे अग्नि में समिधा डालने से और बढ़ता है, घी डालने से उसकी वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार विषय भोग से काम कभी परितृप्त नहीं होता है। इसलिए काम को ही आत्मा की शत्रु माना गया है। जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। भगवान कंक्लूड करते हुए इस चैप्टर को कहते हैं ये बहुत बड़ा शत्रु है और ये शत्रु के साथ हम निवास कर रहे हैं। कहते ये शत्रु रहते हैं कहाँ? तो भगवान इंडिकेट किए ये शत्रु को रहने के लिए हम ही स्थान दिए हैं। कहाँ पर? इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्या अधिष्ठान उच्यते। इसके अधिष्ठान रहने की स्थान व निवास स्थान है। कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इसलिए अब आदो पहले जो काम प्रवेश करता है इंद्रियों से, वो किस प्रकार प्रवेश करता है? श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं जो हम आज श्रवण दर्शन स्पर्श जो इंद्रिय की जो वृत्ति है उसके माध्यम से ये काम प्रवेश करता है। विषय दर्शन श्रवणादि भी संकल्पेन अध्यवसायेन च कामस्य आविर्भावात् इंद्रियाणि च मनं च बुद्धिं च अस्य अधिष्ठानमुच्यते। इसके रहने की यही स्थान है और काम की आविर्भाव होता है कैसे? न विषय दर्शन, देखने पर, सुनने पर, स्पर्श करने पर तो ये काम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसकी भोग करने के वृत्ति पड़ी हुई है पहले से। ध्यायतो विषयान पुंस संगं तेषु उपजायते। तो संग किसके होता है? एक दूसरे वस्तु के साथ मिलन होने पर संग होता है। किसके साथ किसके संग होता है? किसके साथ किसके संग होने से काम उत्पन्न होता है? हाँ, इंद्रिय के साथ उसकी विषय का। इंद्रियेषु इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत तो ह्यासौ परिपंथिनो। तो इंद्रिय एक स्वार्थ चाहता है, उसकी अर्थ क्या है? विषय। और रजगुण का ये लक्षण भी भगवान बताते हैं। विषय के साथ इंद्रियों के संजोग होने से तो उस विषय भोग में जब इंद्रिय रम जाता है तो उसको लगता है ये अमृत है। आहा, कितने टेस्टी। विषय इंद्रिय संजोगा जतत अग्रे अमृतपमम। कत अमृत जैसे लगता है, लेकिन परिणाम में भोग करते समय और भोग करने के बाद परिणामे विषमीवम, और परिणाम में वो जहर जैसे हो जाता है। तो परंतु जो रजगुणी है इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं कि कैसे हो गया, मैं कैसे फंस गया। क्योंकि रजगुण का एक लक्षण क्या है? रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। उसके अंदर बहुत प्यास होता है, तृष्णा, भोग करने के लिए, संग करने के लिए तृष्णा।
रजो रागात्मिकम, आकर्षण बढ़ाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आकर्षण, पुरुष और स्त्री के बीच में सुंदरता के देखकर जो आकर्षण उत्पन्न होता है ये रजोगुण है। इसलिए ये बता है कि काम एस काम क्रोध, ये रजोगुणात् समुद्भव, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव। उसकी जन्म, उद्भव मतलब उत्पन्न होता है, ये गुण इसको जन्म देता है। और काम की रूप ही क्रोध है, और हम सबके पास ये निवास कर रहे हैं। इसलिए हम कभी कभी क्रोध की वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि पहले से काम घर बना के रखा है। तब भगवान कह रहे हैं कि यदि आप इसको शत्रु मान लिए, इसको स्थान मत दो, इसको भगाओ, इसको मार डालो, प्रजही हेनम हनन, इसको मारो पहले, परंतु हम इसको भोजन देते हैं, घर में पालते हैं। तो ये पाप की प्रतीक है, इसलिए पहले मारो इसको। कहाँ से मारना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बहुत इजी होता है कि यदि जिससे चोर प्रवेश करता है, शत्रु जहाँ पर प्रवेश करता है, वहीं से उस पर अटैक किया जाए। आदो अर्थात विमोहित आदो, ये संग होने की पहले, क्योंकि संग से ही मोह उत्पन्न होता है। दूसरा अध्याय याद है, ध्यायतो विषयन पुंस संगं ते सुपजायते संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधात् काम क्रोध अभिजायते, कामात् क्रोधात् अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। तो ये जो सम्मोहन है ये क्रोध का रूप है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बुद्धि को वो नाश कर देता है। तो पतन इसलिए होता है, उसकी विवेक नहीं रहता, विचार नहीं रहता है। इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि शरीर व इंद्रियां, शरीर कहने का मतलब है इंद्रियां हैं, कि इंद्रियां व ये शरीर भगवान इसलिए दिए हैं मनुष्य को ताकि वो आत्म उपलब्धि करे। जो आत्मा इस भौतिक संसार में फंस चुका है उसको इस कारागार से मुक्त करना है। लेकिन जिसकी बुद्धि नाश हो गया है वो सोचता है नहीं, इस शरीर में रहते हुए हम इसको और भोग करें, शरीर को भोग में लगाता है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते आदौ विमोहयात् पूर्वम एव इंद्रियाणि मन बुद्धिम च नियम्य पाप रूपम एनम कामं विस्फुटम प्रजहि घातय, इसको मार डालो। जद्वा प्रजहि परित्याज्य, इसको त्याग कर दो। ज्ञान का मतलब होते हैं आत्म विषयम, विज्ञानम शास्त्रीयम, शास्त्रवाद को उपलब्धि करना। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं विज्ञान का अर्थ है यह ज्ञान आत्मा शरीर नहीं है, व आत्मा अनात्मा का भेद ही इसको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान का मतलब है परमात्मा संबंधिया ज्ञान, उपलब्धि की। आत्मा के साथ परमात्मा सदैव निवास करते हैं। गतिन भर्ता प्रभु साखी निवासम शरणं श्रुहु, वो हितैषी भी हैं। लोग काम के साथ साथ परमात्मा भी साथ में निवास कर रहे हैं ना, तो इसको विज्ञान कहते हैं। यदि हम काम के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं तो विज्ञान, जो परमात्मा हमारे साथ हैं, इसको हम भूल जाते हैं। परमात्मा हमेशा ही ये स्मृति प्रदान करते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सुहृदं सर्वभूतानां, मैं तुम्हारा गति प्रदान करने वाले हूँ। लेकिन इस ज्ञान को ढक देता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा, ये ढक देता है। काम की कर्ट्स व पर्दा गिरने से
हमारे दर्शन सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्रवेश होने के पहले आदो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो उत्कंठा है, जीव की भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इसको केवल श्रवण से नहीं, संग, जो संग हम कहते हैं ये संसार के काम को बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं प्रसंगम। ये प्रसंग ये संग जो है बहुत दिन से अभ्यास करके आया है बद्ध जीव, तो इसको, इस संग को नष्ट करना बहुत कठिन है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मानं कवयो विदुः। विदुः मत जानकार व्यक्ति यही कहते हैं कि आत्मा के लिए बहुत खतरनाक है ये जो संग है, ये प्रसंग है, प्रकृष्ट संग है। परंतु इससे संग को कैसे काटना है? सएव साधु सुकृतम मुक्त द्वारम अपावृतम। परंतु वही संग करने की जो इच्छा है, यदि साधु के साथ कनेक्ट कर दे उसी प्रकार इच्छा को, तो संतन छिंदन्ति व्यसनम, संतों की वाणी से या आध्यात्मिक ज्ञान से ये जीव की जो वृत्ति है, व्यसन, भोग करने की इच्छा है, वो धीरे धीरे कटता है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया खियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। इससे परमात्मा की ज्ञान जो हृदय में हमको प्राप्त होता है, अभी पर्दा की वजह से ना दर्शन होता है ना श्रवण होता है, तो ढक गया। लेकिन बारंबार साधु संग करने से, श्रवणादि क्रिया से, मननादि क्रिया से ये व्यसन जो आदत पड़ी हुई है पहले से इंद्रियों की, वो धीरे धीरे समाप्त होता आता है, वो ढील पड़ जाती है, वो वितृष्णा उत्पन्न होता है। क्योंकि ये संग से उनको एक उत्कृष्ट टेस्ट मिलता है, जिससे कि इससे वो डिटेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक आत्मा को एक उन्नत रस नहीं मिलता है, तब तक कोई विषय के रस से वो निवृत्त नहीं हो सकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्ज्यम रसप्यासम परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम रस को प्राप्त किया, श्रेष्ठ रस को प्राप्त किया, तो इससे वो स्वतः ही निवृत्त हो जाता है, इसमें है ही नहीं। जैसे गन्ना में रस है, लेकिन उसको पीस कर की रस निकाल लेते हैं और फेंकने पर शोर को पता नहीं होता है कि इसमें कोई रस नहीं है, परंतु शोर खा लेता है, इसको आनंद लेता है। इस संसार में किसी विषय में वास्तविक टेस्ट नहीं है, हमें इसको लगता है। जैसे ऊंट है ना, जो कांटा खाता है उसको टेस्ट लगता है, हालांकि वो कांटा में टेस्ट नहीं है, वो कांटा उसके जीवा में घुसता है और उसमें खून निकलता है, और वो खून को चाट कर कि अपने खून को उसको लगता है कि मुझे बहुत टेस्ट आ रहा है। तो इसी प्रकार परम रस की अनुभूति के बिना इस काम रस को त्याग कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान इस रस को प्रदान करने के लिए आते हैं, क्योंकि काम भी उनके द्वारा क्रिएट है। उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिति सदा हृदय कंदरे स्फुरतु श्री सचिनंदन। तो जो काम को क्रिएट किए हैं, उस काम को मिटाने के लिए भी उपाय किए।
अग्नि भी है और अग्नि को निर्वापन करने के लिए जल भी है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। भगवान ये आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत। इसके उपाय हैं, क्या है न तस्मात् इंद्रियाणि आदौ, प्रारंभ से ही इंद्रियों को संयम करने की कला सीखो, नियम्या। लेकिन इंद्रियों को संयम करते करते बड़े बड़े जोगी भी डिफीट हो जाते हैं। सबहरी आदि, दुर्वासा आदि, ये जोगी लोग भी अपने इंद्रियों को काबू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंद्रियों का वृत्ति क्या है, क्या भगवान गीता में बताए हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। खींच करके मन को ऐसे बस में कर लेते हैं। ये प्रमाद ही है, पागल है, इसको काबू करना बहुत कठिन है। पागल व्यक्ति को समझा सकते हैं, भाई बैठो कुछ करो, वो तो बकते रहे। कहते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इसलिए उपाय क्या है, जहाँ से ये शत्रु प्रवेश करता है, ये स्थान जमा लिया है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि। बुद्धि मदद करता है, जो संकल्प विकल्प आदि काम मन में आता है। इंद्रिय में भोग करने की चाह है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वैरिणः स्वल्पाश्रये जिते सति वैरम जीयते इति नीतिरतः कामस्य आश्रयेषु इंद्रियादिषु यथा उत्तरम दुर्जयादम अधिक्यम। कहते मन को जीतना बहुत कठिन है और उससे बुद्धि को जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे, इंद्रियाणि परान्याहो इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि च बुद्धे परसस्तु सा। इसलिए कहते हैं जो बड़े बड़े लोगों को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन छोटे व्यक्ति को हम जीत सकते हैं। जो बलवान है, बुद्धिमान है, पैसा वाला है, जिसका पोजीशन बड़ा है, उसके साथ कलह करके लड़ाई करके जीत नहीं सकते। इसलिए कहते छोटे व्यक्ति के साथ करो। छोटे व्यक्ति है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों की बस है मन। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसलिए कहते अतः प्रथम प्राप्तिनि इंद्रियाणि दुर्जयानि अपि उत्तर उपेक्षयां सुजायति ही प्रथम ते जियंतम इत्याह तस्माद् इति। कहते इनको आप सहज में जीत सकते हैं। किस प्रकार जीत सकते हैं? कहते इंद्रियाणि दुर्जयानि अपि उत्तर उपेक्षया सुजयति प्रथमं ते जियंतम इत्याह तस्माद् इति। इंद्रियाणि नियम इति यद्यपि परस्त्री परद्रव्य अपहरणे दुर्निर्विकारं मनः गच्छन्ति एव, तदपि तत्र तत्र नेत्र श्रोत्र कर्ण चरणादि इंद्रिय व्यापारस्तः गणनादि इंद्रियाणि न गम्यत इति अर्थ। अर्थात इस भोग की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सहाय करता है? नेत्र, कान, हाथ, पैर, इस विषय को भोग करने के लिए ही मदद करते हैं ना। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठायं मनस्सायं विषयान उपसेवते। कहते यही विषय को उपसेवन करते हैं। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं रसनं घ्राण, और मन को साथ में ले लेते हैं। तो इसलिए संसार में हम सभी संघर्ष कर रहे हैं किसके साथ? मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। ये पंच इंद्रिय और मन के साथ हम संसार में संघर्ष लड़ाई कर रहे हैं, घर्षण।
इसलिए शांति में कोई नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का भी एक मालिक है। उसकी सेवा में जब तक इंद्रियों को नहीं लगाते हैं, जब तक मालिक के अधीन नहीं रहता है, वो घूमता हुआ कुत्ता है। वो द्वार द्वार जाता है रोटी मांगने के लिए, फिर इसको भगा देते हैं तो विचलित होता है ना, डंडा खाता है। परंतु जो पालतू कुत्ता है तो उसको तो बराबर टाइम पर मिल जाता है, स्नान करने के लिए भी उसको भी डिटल सोप भी मिलता है। तो इसी प्रकार यदि हम इंद्रियों को उसकी स्वामी, जिसको हम कहते हैं ऋषिक ईसा, उसी की सेवा में लगा देते हैं तो काम फिर शत्रु नहीं बनेगा, वो प्रीति हो जाएगा। काम के बदले हम प्रीति। शायद 10वें स्कंद की जो कांतायनी व्रत है ना, गोपियाँ के थे ना, शायद कौन सा अध्याय है, यज्ञ पत्नी के ऊपर कृपा 23वां अध्याय, शायद 22 के 23वां अध्याय में है। तो भगवान कहते हैं भर्जिताम क्वथिताम हेशम न काम बीजाय वर्तते। ऐसे शब्द हैं, यदि बीज पड़ा है उस पर पानी पड़ेगा तो उसमें अंकुर आ जाएगा, लेकिन उस बीज को यदि हम भूंज देते हैं आग में व पानी में इसको सड़ा देते हैं, न कामाय कल्पते, फिर काम फिर वृद्धि नहीं होता है। तो पानी में सड़ाने के मतलब होता है कि भगवान के प्रति प्रेम में सिक्त कर देना, उसका अंकुर नहीं होगा। और जलाने के मतलब है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो जो काम उत्पन्न होता है इस ज्ञान की अग्नि में इसको जला देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि यदि ज्ञान तेज नहीं है, हाँ, अग्नि तेज नहीं है, तो फिर ये कच्चा रह जाता है, वो जलता नहीं है। मम ऊर्जिता भक्ति, भगवान कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वो तेज अग्नि के समान है। और ये भी हैं जो सहिष्णुता आदि हैं, निर्माण आदि हैं, ये जल के समान है। ये हृदय को पूरा तृप्त कर देता है, शांत कर देता है, क्योंकि इसमें श्रवण आदि है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करहि उदय। और गोपियाँ भी ये बात कहते हैं, तब कथमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत ये है, जलता हुआ ये जीवन को तृप्त कर देता है, शांत कर देता है, परितृप्त कर देता है। इसलिए जो काम की जो प्रतीक हैं क्या है, परद्रव्य वस्तु और स्त्री भोग आदि। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते ये मन में जो संकल्प रूप में है, संकल्प कर ली, हाँ इसको मैं प्राप्त करूँगा, वो कैसे दूर होगा? कहते बहुत कठिन है। तो आप जानते हैं रामायण में काम की प्रतीक दोनों थे, कौन? एक बाली और रावण। तो परस्त्री को हरण किए, ये भी परस्त्री को हरण किया। तो भगवान राम इसको जब छिप करके बाण मारे तो बाली ने कहा, अरे मैं तो सुना था कि जो सूर्यवंशी राजा हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, नीतिपरायण होते हैं, लेकिन ये तो क्षत्रिय के धर्म नहीं है, वो तो आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन आप पीछे कैसे वार किए? भगवान राम ने कहा कि तुम पशु जैसे हो, पशु को पीछे ही वार किया जाता है, क्योंकि जो दूसरे भाई की पत्नी ना, अपने भाई की पत्नी, माँ, बहन के साथ इस प्रकार बलात्कार करता है, उसकी जीवन पशु जैसे है। तो पशु को इसी प्रकार दंड दिया जाता है। और तुम कितनी बड़ी पापी हो,
तुम अपने भाई की पत्नी के साथ इस प्रकार व्यवहार किए। तो तुरंत बाली ने कहा, प्रभु आपकी बाण तो लगा है, लेकिन उसकी चेतना आ गई। इसका कहते बाणी और दूसरा होता है बाण, ये दोनों ही सुधारता है। सस धातु से शास्त्र भी होता है, शासन भी होता है, शस्त्र भी होता है। तो किसी को शासन करना है, नियंत्रण करना है तो शस्त्र उठाओ, नहीं तो शास्त्र उठाओ, नहीं तो किसको शिष्य बना दो, ज्ञान देकर के उसको सुधार। तो बाली ने कहा, प्रभु मैं सुना हूं कि जो व्यक्ति आपकी नाम उच्चारण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी नाम की इतनी बड़ी प्रभाव है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुनन्ति कार्ष्णेय निहारयैव भास्कर। श्रीमद् भागवतम में है कि जैसे सूरज उगने पर निहार का मतलब है कोहरा का कोई स्थान नहीं रहता है, तो केवल या भक्ति आपकी भगवत नाम स्मरण से अनन्य भक्ति उत्पन्न होता है, तो अघं धुनोति, संपूर्ण रूप से पाप दूर हो जाता है। और आपकी पवित्र नाम की इतनी बड़ी प्रभाव है तो तुरंत पाप को धोल देता है। और आप वही हैं, स्वयं साक्षात भगवान, आप राम के रूप में मेरे सामने आप प्रकट हैं। मैं कैसे पापी रह गया, मैं कैसे पापी रहा। सूरज के सामने क्या अंधकार रहता है। भगवान अभी मुश्किल में पड़ गए, द्वंद्व में क्या कहें। भगवान कहा कि क्या मैं जीवित कर दूं। बाली ने कहा, प्रभु ये संसार है, काममय संसार है, जो भी आता है वो काम की प्रभाव में, काम की चौपट में आ जाता है। और पता नहीं ये जीवन का तो लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति, लेकिन बहुत बड़े बड़े जोगी मुनि बहुत यत्न करते हैं आपको स्मरण करने के लिए अंत समय में, परंतु आपकी स्मरण नहीं होता है अंत समय में। जनमे जनमे जति जतन कारी अंत समये राम आबत नाही। पंथास्तु कुटी स्वतवत्सर संप्रागम्य वायुरथापि मुनिपुंगवानम स्नोपस्ति जत प्रपदन्स्मि अभिचिंत तत्वे गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। हवा के समान अपने मन को दौड़ाते हैं, फिर भी भगवान के चरण तक नहीं पहुंच पाते। परंतु मेरी कितनी बड़ी सौभाग्य है कि आप स्वयं, मेरी कितनी बड़ी सुकृति होगा। मुनिंद्र जोगिंद्र उनके लिए भी बहुत दुष्कर है आपके दर्शन कर पाना, आपको स्मरण कर पाना। मन बहुत चंचल है, लेकिन मुझे आप दर्शन दें। तो ये है कि काम को नष्ट करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सचमुच नहीं के बराबर है, कर नहीं सकते। बड़े बड़े जोगी भी डिफीट हो गए, सब अपने झोली थैला सब उठा करके चल के चौपट कर दी। सोभरी को बस एक झलक मछली के संग देख करके खत्म हो गया उनके जोग तपस्या। तो ये जो काम स्वरूप हैं, कौन है? कामदेव। वो किसकी पति है? किसकी है? रति। कामदेव का पत्नी का नाम क्या है? रति। जब शिवजी कामदेव को जला दी तो रति ने किसकी शरण में गई? प्रार्थना की, शिवजी से प्रार्थना की। तो शिवजी ने उनको वरदान दिए थे, क्या? तुम्हारा पति कैसे प्राप्त होंगे? कृष्ण की पुत्र के रूप में। कौन है पुत्र? कौन है कामदेव के स्वरूप? प्रद्युम्न। वो किसकी पुत्र हुए? कौन से? कृष्ण की कौन से पत्नी से? रुक्मिणी से। अच्छा, तो उनकी झगड़ा किसके साथ हुआ? संबरासुर। ठीक है।
तो जब ये काम कृष्ण की पौत्रता स्वीकार करता है, अधीनता स्वीकार करता है, तो फिर वो काम नहीं रहता है। वही रति इसको पालन की है ना, उसके घर में बना करके। तो इसलिए काम को कभी हम प्रयास करके जीत नहीं सकते हैं। काम को दास व दासी बनाओ। कामं तु दास्यं न तु काम्य कामया यथोत्तम श्लोके जनाश्रया रतिः। जिसकी रति, कामदेव का पत्नी का नाम क्या है? रति। जिसकी रति व प्रीति भगवान से हो गया है, उसकी आश्रय ले लेना चाहिए। जनाश्रया, उसकी आश्रय लेना चाहिए जिसकी रति बढ़ गई है। नहीं तो काम को जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रावण भी माता सीता को लेकर गए और कहाँ पर रखा? अशोक वाटिका में, लंका में। लेकिन उस काम की गढ़ को कौन जलाया? कौन? हनुमान। हनुमान कौन है? भगवान की दास है। कामं तु दास्यं न त काम कामया। तो हनुमान कितनी बड़े दास हैं, कैसे प्रभु को अपने हृदय में रख कर वो कार्य करते हैं। यात्रा करते समय लंका को भी कितने कितने विपत्ति के सामना किए। लंकिनी, उसके पहले कौन था जो सन्यासी वेश धारण करके बैठा हुआ था? राक्षस एक था ना? हाँ, कौन था वो? उसको बोला कि थोड़ा स्नान करके आओ, मैं आपके लिए फलाहार का व्यवस्था करता, और उसको भी कालने में उनको भी मारे। तो यही शिक्षा है कि हम आदो इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, लेकिन इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए और सतर्कता के साथ। कामं तु दास्यं न तु काम्य कामया, और किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। दास का यही फर्ज है, जो स्वामी ने आदेश दिए वही आदेश को पालन करना, ना कुछ कटिंग करना चाहिए, ना कुछ एडिंग करना चाहिए। एज इट इज जथा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते वही मेरी भक्त हैं बा दास है। कौन है? लास्ट श्लोक, ये तो धर्मामृतम मीदम जथक्तम पर्जुपासते श्रद्धाधान मत परमा भक्तस्ते अतीव मैं प्रिय। सबको भगवान का है कि प्रिय 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 प्रिय, लेकिन अतीव मैं प्रिय, वो मेरी सबसे बड़ा प्रिय है। कौन है? जथक्तम पर्जुपासते। जैसे मैं कहा इसी प्रकार वो पालन करता है। हनुमान कभी भी किसी प्रकार कुछ एडिंग नहीं करते, लेकिन जो उत्तम कोटि की सेवक होते हैं ना, वो प्रभु की मनोभीष्ट को जान लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक गुरु की मन जानकर सेवा करने वाले, दूसरे गुरु की आज्ञा को पालन करने वाले, जैसे आज्ञा की आदेश दिए, और तीसरा होता है गुरु कहने पर ना कहने पर जो उनका मन चाहता है वही करता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। वो दासता स्वीकार नहीं करता है। दास्य का कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए जो स्वामी की सेवा करना चाहता है कि मैं इंद्रियों को सेवा में लगाऊं, अभिमान नहीं होना चाहिए और इसको तो जीतना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के अनुसरण के द्वारा अध्यात्म नित्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमप्ययं तत्। तो विनिवृत्ति, काम से विनिवृत्ति कब होता है? ये अध्यात्म ज्ञान, अपने स्वरूप को समझना। तो तभी हम
इस काम को जीत पाएंगी। जो मन, बुद्धि और इंद्रियों पर अपने निवास स्थान बनाए हैं, उस निवास को हम जला सकते हैं। जैसे हनुमान ने लंका की सब स्थान को जला दिया, लेकिन एक स्थान को छोड़ दिया था। किसके स्थान? हाँ, विभीषण के घर को छोड़ दिया था। तो इसी प्रकार जो भक्ति है उसको कोई नहीं जला सकता। तो काम को तो जलाना चाहिए, मार देना चाहिए प्रजा ही। लेकिन उसके लिए तो शस्त्र भी तैयार करना चाहिए। किस प्रकार मारे इसको? शत्रु के साथ लड़ने के लिए जाएं तो हाथ पैर लेकर जाएंगे, शस्त्र लेके जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा एवं बुद्ध्या परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मनं जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। जीतो इसको, मार दो, मारो इसको, डू और डाई। तो जीवन की संघर्ष है कि हम लोग जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं। तो यदि जीना चाहते हैं तो शत्रु को मार करके जियो, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान व प्रेम की पोषण। और मरना चाहते हो तो शत्रु को पोषण करो काम को। तो धन, मान और सुंदरी, ये तीनों चीज़ काम को पोषण करता है। महाप्रभु कहे नहीं, ये तीनों चीज़ को छोड़ो फिर जियो। न धनम, न जनम, न सुंदरी, ये काम के तीनों ही प्रतीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की कोई प्रश्न है? पद्म पुराण में ये प्रारंभ में प्रभुपाद दिए हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग कोई देखे नहीं, लास्ट। हाँ, सोर्स नहीं लिखा है। तो कितनी श्लोक है आप जानते हैं? 7 है पक्का? एक शास्त्रम 7 है। पद्म पुराण। और कोई प्रश्न है? यस माता जी, उनको दीजिए माइक। आप लोग जानते हैं ये तुलसीदास ने ढोल, ग्वार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना की अधिकारी है ना। प्रभुपाद भी ये लेक्चर में इस शब्द को दोहराए। लेकिन ऐसे नहीं है कि ताड़ना किस प्रकार करना चाहिए। जैसे ढोल है, क्या ये ढोल जैसे पिटना चाहिए? शूद्र कहते ये वास्तविक कंट्रोल में रहना चाहिए। मनुसंहिता के अनुसार स्त्रियों को स्वतंत्रता, न स्त्रीषु स्वतंत्रेषु, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जाना चाहिए। प्रारंभ में वो किसके अधीन में रहना चाहिए? माता पिता का, विवाह के बाद पति का, और हाँ पुत्र के द्वारा रहना चाहिए सुरक्षित। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्त्री को ताड़ना करने का मतलब है अधीन में रहना चाहिए। न स्त्रीषु स्वतंत्र, मनुसंहिता में कहा गया स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत चंचल है। तो इसे बुद्धि को भी संयम करना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मनं आत्मानं। श्रृंखले थे। ओके, समय हो गया है, महाराज जी आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।